मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड, पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्टोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस जमीनी रास्ते बंद। स्कर्दू में भी बर्फ के गाले गिरे। स्कर्दू का दर्जा हरारत सबसे कम -11 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित का दर्जा हरारत -8 और स्टोर का -6 तक गिर गया। बलोचिस्तान के मुतादिद इजला का दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजमान से नीचे। कोयटा में -3, कलात में -4 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शदीद लहर मजीद जारी रहेगी। बुध से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद की गई। M1 रशकई से सवाबी, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद रही। M4, M5 और लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक न चली। GT रोड समेत दीगर अहम शाहराहों पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शदीद धुंध की वजह से फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन में भी ताख़ीर। साबिक़ अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर 1977 में 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। वो डेमोक्रेटिक की जानिब से अमेरिका के 39वें सदर मुंतखब हुए। जिमी कार्टर को अमन के लिए काविशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। उन्होंने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालिसी की 30 सोग में अमरीकी परचम सरनगू कर दिया गया। सदर बाइडन का जिमी कार्टर के सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। कहा, जिमी कार्टर की शख्सियत असूल, ईमान और इंसान दोस्ती की अलामत थी। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी जिमी कार्टर को खिराज तहसीन। दुनिया भर में 24 घंटे के दौरान 3 तैयारों को हादसा। जनूबी कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर तैयारा लैंडिंग के दौरान हिफाजती बाड़ से टकरा गया। 179 मुसाफिर हलाक। अमले के 2 अरकान बच गए। जनूबी कोरियन हुकूमत का 7 रोज़ा सोग का ऐलान। तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। तैयारा हादसे पर एयरलाइन के सरबराह ने कैमरों के सामने सर झुकाकर माफ़ी मांगी। कनाडा और नॉर्वे में तैयारों की हंगामी लैंडिंग। हैलिफैक्स में तैयारा आग लगने के हादसे में बच गया। नॉर्वे में तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। सवार तमाम अफराद महफूज रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तो चकानाचू केस की समाअत आज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में केस सुनेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर कार्रवाई बगैर समाअत मुलतवी की गई थी। वकला की जाती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका था। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल में पेश हुई थी। दीनी मदारिस वजारत सनत में रजिस्टर हो सकेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगी। ऐवान सदर और JUI के दरमियान मामला फाहम तफहीम के साथ तय हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से गजट नोटिफिकेशन भी जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट के सब सेक्शन 5, 6 और 7 में तरमीम की गई हैं। ऑर्डिनेंस का इतलाक इस्लामाबाद तक महदूद होगा। इस्लामाबाद के मदारिस वजारत तालीम से भी रजिस्टर्ड हो सकेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानून का दर्जा दिलवाकर मदारिस मुकदमा जीत लिया। पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की जंग भी जीती। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का ट्वीट। लिखा, तमाम दीनी तबके, इत्तेहादे, तंजीमात मदारिस और दीगर जिम्मेदाराना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना ने मुफ्ती तकी उस्मानी का हर कदम पर रहनुमाई करने पर शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का भी खैर मकदम। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद मसला हल हो गया। मदारिस वजारत तालीम और सोसाइटीज एक्ट दोनों में रजिस्टर्ड हो सकेंगे। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। मुल्क की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट में लेकर आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश। कहा, मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा।
हमारे अख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क के मसाइल ज़्यादा हैं। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। तस्लीम करते हैं कि FBR करप्ट है और हैरासमेंट करता है। आइंदा बरस मुल्क की मईशत को मजीद बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। मुआशी इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ दे रहे हैं। ग्रैंड जिरगे की काविशों से कुरम का मसला हल होने के करीब। हम के लिए ग्रैंड जिरगा कल दोबारा शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ जिरगे में फरीक़ैन के दरमियान उमूमी इत्तेफ़ाक़ राय हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिर्फ चंद नुकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा मांगा। जिरगे में तमाम बड़े नुकात पर इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका है। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया है। अद्वियात की तरसील समेत आवाम को फ़ज़ाई सर्विस भी मुहैया की जा रही है। पारा चनार की सूरत हाल पर कराची में मजहबी जमात के धरने, 12 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज। शाहराह फैसल नाथा खान पुल पर एहतजाज खत्म। एयरपोर्ट जाने वाला रोड खोल दिया गया। MA जिना रोड नुमाइश चुरंगी। नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी पर एहतजाज जारी। रिजबिया गोलीमार नॉर्थ नाजिमाबाद। अबुल हसन अस्फहानी रोड शाहराह पाकिस्तान अंचोली और आयशा मंजिल पर धरना। गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब भी धरना जारी है। शहरियों का कहना है कि सड़कों के बंदे से मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। रास्ते खोले जाएं। नौ मई और 26 नवंबर को खून की होली खेलने का प्लान किया गया। हमने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भांप ली। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, आज अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी हमें आंखें दिखा रहा है। ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कोई मुल्क के खिलाफ बात करेगा तो उससे सवाल भी होगा। 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी हरीफ हैं। मुल्क को सियासी तनाव की नज़र न करें। हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा। हुकूमती बयानबाजी समझ से बालातर है। शौकत यूसुफजई का तनकीद पर रद्द अमल। बोले ख्वाजा आसिफ को डर है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हुए तो रेहाना डार असम्बली में ना आ जाएं। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से विकेट के दोनों अतराफ ना खेले। संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयान देने से रोका जाए। शेख वक़ास अकरम बोले वज़ीर आज़म संजीदा हैं तो अपनी काबीना अरकान को लगाम डालें। इस्लाह की ख्वाहिश पर हुकूमती कमीनगाहों से तालियां पीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। IPS अकर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात घर में मुर्दा पाए गए। इश्तियाक मेमन की 2 बहनें भी घर में बेहोश मिली। रिश्तेदारों ने मुसलसल राब्ता न होने पर घर का दरवाज़ा तोड़ा तो लाश और बेहोश खवातीन मिली। इश्तियाक मेमन की एक बहन की हालत तशवीशनाक। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। तहकीकात जारी। अफवाज पाकिस्तान की रवायती और गैर रवायती खतरात से निमटने के लिए तरबियत, पेशा वराना तरबियत पाक फौज को इंतहाई अहम खासा है। इंसदाद दहशतगर्दी तरबियत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया गया। नेशनल काउंटर टेररिज्म के मुल्क भर में 7 इलाकाई कैंपसेस कायम करके दोस्त ममालिक के सैकड़ों गैर मुल्की ट्रेनर्स की भी तरबियत जारी। मशकों का मकसद दिफाई निज़ाम में मजीद बेहतरी है। दुश्मन की जारहियत का मौसर अंदाज में जवाब देकर उसे नाकाम बनाना है। संजावी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। लेवी ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाक़या गबरक के इलाके में पेश आया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अजब खान और सलीम के नामों से हुई। लाशें लोरालाई अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नामालूम मुसल्लह अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए।